नमस्कार। अंदाज़े ज़िंदगी के आपके इस खास कार्यक्रम को लेकर मैं शालिनी एक बार फिर आपके साथ हूँ। अब तक आपको हमने अपने इस कार्यक्रम में कई ऐसी खास शख्सियतों से मिलवाया है जिन्होंने अपनी बूते ज़िंदगी में एक मुकाम बनाया है। आज फिर एक ऐसी ही शख्सियत को जानने और समझने हम यहाँ पहुँचे हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर की। डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी हमारे चारों ओर हैं। उनकी इन्हीं स्मृतियों को समेटने की कोशिश आज हम अपनी इस खास पेशकश में करेंगे। तो आइए चलते हैं। कहते हैं अगर दिल में कुछ करने की तमन्ना हो तो मुश्किलों के बीच भी रास्ता बन जाता है। ऐसे ही कोशिश करने वाले डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर को याद आज हम कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर बहुत संपन्न परिवार के नहीं थे। दरभंगा के एक छोटे से गांव करगावा के रहने वाले थे। उनके पिता शिक्षक थे और एक बेहद सामान्य परिवेश में पले बड़े थे डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर। लेकिन जो कुछ उन्होंने बनाया वो उनकी मेहनत से रंग लाया। लेप्रोस्कोपी के भीष्म पितामह डॉक्टर ठाकुर का जन्म 1938 में एक बेहद सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता पलटू ठाकुर शिक्षक थे। 3 बच्चों के पिता पलटू ठाकुर परिवार चलाने के लिए खेती के साथ साथ बिजनेस भी करते थे। डॉक्टर ठाकुर ने अपनी स्कूली शिक्षा सीतामढ़ी के बैरगनिया हाई स्कूल से पूरी की और उन्होंने अपने चाचा त्रिमूल ठाकुर की देखरेख में पढ़ाई की। मिडिल क्लास में से थे, ज़्यादा बहुत ही नहीं थे। जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली थी उनकी। उनके बाबूजी 4 भाई थे, उनकी बहन 4 थी, उनके सब बच्चे थे। उनके फादर टीचर थे, लेकिन बहुत ईमानदार थे। उसी माने खेती बाड़ी भी होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन होती थी। डॉक्टर ठाकुर बचपन से ही पढ़ने में तेज थे, लेकिन उनकी ये काबिलियत पहली बार तब सामने आई जब उन्होंने अपने विद्यालय में इतिहास बनाया। वो अपने स्कूल के पहले ऐसे छात्र बने जिसने प्रथम श्रेणी से 10वीं की परीक्षा पास की। डॉक्टर ठाकुर के पिता बेहद साधारण जीवन जीने वाले मेहनती इंसान थे और इसका असर डॉक्टर ठाकुर पर बचपन से ही रहा। पिता की तरह ही डॉक्टर ठाकुर ने हमेशा बेहद साधारण जीवन जीने की कोशिश की। यहाँ तक कि बचपन में उन्होंने कभी किसी चीज के लिए जिद तक नहीं की थी। जैसा गांव का होता है, पढ़ते थे, मन से अपना पढ़ते थे। माँ कहती थी मन लगा के पढ़ता था। माँ को तो कोई नहीं था पढ़ाई लिखाई से कि माँ अनपढ़ थी बेचारी, यही कहती थी कि पढ़ता था। गांव के स्कूल में पढ़ते थे। जब 5th में आए तो चाचा के साथ चले गए बैरगनिया। कहती थी माँ की जो खाना दे दो चुपचाप खा लेता था। कभी डिमांड भी नहीं किया कि नहीं हमको ये चाहिए। मैंने एक दूसरे के बारे में कहता था कि लोग डिमांडी थे और बच्चा सब, लेकिन कभी नहीं। दूसरे बच्चा को समझाते थे कि नहीं जो मिला है वही खाना। डॉक्टर ठाकुर को जानने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि उन्हें गाड़ियों से बेहद लगाव था, लेकिन ये बात शायद बेहद कम लोग जानते होंगे कि बचपन में अपने इस शौक को पूरा करने के लिए डॉक्टर ठाकुर के पास पिताजी की एक पुरानी साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। बचपन के बारे में कभी कभी हमसे जब अच्छे मूड में रहते थे तो बोलते थे कि स्वराज जी आज देखिए मेरे पास इंजन गाड़ी है। एक समय था कि हमारे पिताजी तो टीचर थे, उनकी तो बाइसिकल था और वो बाइसिकल दोपहर में रखा रहता था, दरवाजे पर रखा रहता था। तो देखते थे कि सब कोई सो गए हैं तो हम उस साइकिल को हैंडल पकड़ करके और खाली उधर ले जाते थे, पीछे लाते थे, उधर लाते थे, इसे पीछे लाते थे। हमरा ये कहीं कोई कह दिए कि जाइए महादेव स्थान से पान ले आइए तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1957 में डॉक्टर ठाकुर ने पटना साइंस कॉलेज से IAC की परीक्षा पास की और यहाँ भी उन्होंने पूरे क्लास में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। IAC पास करने के बाद उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई। उनकी पोस्टिंग लोखा में हुई, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बावजूद डॉक्टर ठाकुर ने नौकरी से ज्यादा आगे की पढ़ाई को अहमियत दिया। बहुत ज्यादा इंटीरियर में था, वहाँ जाने के लिए नाव पर चढ़ के जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। उनको लगा कि वहाँ जाके तो हम फिर पढ़ाई से अलग हो जाएंगे, तो पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, हम MS नहीं कर पाएंगे। PG करना था उनको,
तो बहुत सोच समझ के कहे कि नहीं, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। डॉक्टर ठाकुर की अपनी इस चाहत को पूरा करने में उनके गुरु डॉक्टर UN शाही ने उनका पूरा सहयोग दिया। डॉक्टर शाही के साथ काम करते हुए डॉक्टर ठाकुर ने MS में नाम लिखाया। पैसा के लिए थोड़ा ये महसूस हुई कमी, लेकिन फिर उनके टीचर थे डॉक्टर UN शाही, उनका काम देख के कि इतना मेहनत, उन्हीं के साथ वो इंटर्नशिप किए हुए थे, तो उनका काम देख के पूछे पहले कि क्या करोगे तुम, पढ़ाई करोगे कि माने कि नौकरी ज्वाइन करोगे? तो बोले कि नहीं, हम पढ़ेंगे। तो बोले ठीक है, तो मेरे साथ काम करो तुम। तो उनके साथ पार्ट टाइम काम करते थे, पढ़ाई करते थे, तो इसी तरह जिंदगी चलने लगी। 1960 में डॉक्टर ठाकुर की शादी शांति ठाकुर से हुई। उस वक्त डॉक्टर ठाकुर की उम्र 22 साल की थी और उनकी पत्नी शांति ठाकुर 16 साल की थी। 1962 में डॉक्टर ठाकुर ने MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद 1965 में उन्होंने MS किया। MS करने के बाद उन्हें 1966 में राजेंद्र नगर अस्पताल में सरकारी नौकरी मिल गई। डॉक्टर ठाकुर ने यहाँ भी करीब 2 साल नौकरी की और 1965 में आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चले गए। PG हो गया उनका 65 में, तो उस समय रूल था गवर्नमेंट का कि बिना नौकरी किए 2 साल आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए ज्वाइन किए राजेंद्र नगर हॉस्पिटल में। तो वहाँ 2 साल काम किए, 2 साल पूरा, उसके बाद छुट्टी लेके चले गए पढ़ने के लिए, फिर FRCS करने के लिए। डॉक्टर ठाकुर ने इंग्लैंड में 1971 में FRCS किया, लेकिन जिस व्यक्ति का दिल अपने देश में बसा हो, वो भला विदेश में कैसे रह सकता था। 1973 के नवंबर महीने में डॉक्टर ठाकुर एक बार फिर अपने वतन वापस लौट आए। दिल्ली और मुंबई की बजाय उन्होंने अपनी सेवा देने के लिए एक बार फिर पटना सिटी जैसे छोटे शहर को चुना। यहाँ उनके लिए उनके मरीज ही उनका सब कुछ थे। वो सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक मरीजों का इलाज करते। जब यहाँ आए तो लोग कहते हैं काहे यहाँ पोस्टिंग करवा रहे हैं, नहीं रहिए, बाकी उधर रहिए। BSNL बेस्ट है मेरे लिए। RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज अंदाज़े जिंदगी के अपने इस खास सफर में हम बात कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी के भीष्म पितामह डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर की, जिनके जीवन के संघर्षों के बारे में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ठाकुर 1976 में नालंदा मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने। इसके बाद उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया गया। इसी दौरान उन्होंने वो काम किया जिसने उन्हें चिकित्सा जगत का मसीहा बना दिया। 1991 में फ्रांस में पहली लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुई और उसके ठीक 2 साल बाद ये सर्जरी भारत में शुरू हुई। डॉक्टर ठाकुर ने 15 जून 1993 को ये सर्जरी नालंदा मेडिकल कॉलेज में की और बिहार के लिए लेप्रोस्कोपी का भीष्म पितामह बन गए। 93 के अगस्त के बाद इन्होंने शुरू किया। विदिन 6 मंथ्स इन्होंने पहला ऑपरेशन NMCH में ही अपना सामान वगैरह अरेंज करके किया था। केवल करने की बात नहीं थी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एकदम इनोवेटिव अभी इनिशियल स्टेज में था, तब इन्होंने पटना में स्टार्ट करवाया और इनके पूरे बिहार में इसको पॉपुलर बनाया। करीब करीब हमारे समझ से 40 to 50 मोर देन 50 सर्जन्स इनके यहाँ ट्रेनिंग लिए। डॉक्टर ठाकुर के सानिध्य में सैकड़ों डॉक्टरों ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन जिसने भी उनके साथ काम किया वो उनके अनुशासन प्रियता का कायल हुए बिना नहीं रह सका। अपने जूनियर डॉक्टरों के साथ बेहद आत्मीय संबंध रखने वाले डॉक्टर ठाकुर जरूरत पड़ने पर उन्हें डांटने से भी परहेज नहीं करते थे। बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे, डरते थे लोग, हम भी बहुत डरते थे, खौफ था इनका। पेशेंट से काफी मृदु भाषा में बात करते थे, लेकिन डॉक्टर के लिए एक बड़े टफ ट्रेनर थे। किसी भी बात पर डांट सकते थे, पिटाई भी करते थे। एक बार हम असिस्ट कर रहे थे, कुछ धागा को गलती से इधर से उधर किए, नीडल होल्डर त्राक से उनको असिस्ट करने में उनको दिक्कत हुई तो वो गुस्साए तो नीडल होल्डर हाथ पे मार दे के मार डाला, तो मारते थे, पिटाई करते थे। उनकी भी ट्रेनिंग ऐसी ही हुई होगी। ये सब में डिसिप्लिन भी बहुत थे। हम लोग पेशेंट के केयर में जरा भी कमी को बर्दाश्त नहीं करते थे। टाइम पर अगर NMCH में जब रहते थे 9 बजे खुद पहुंचते थे। अगर इनके पहले हम नहीं आके पूरा मरीज को देखे रहते थे तो हमारी काफ़ी बात सुनना पड़ता था। उतना ही हम लोगों का ध्यान भी देते थे। मेरा पूरे पर्सनैलिटी का मेरा तो ही वॉज मेंटर। किसी पेशेंट का रिपोर्ट जो है, एक हीमोग्लोबिन का एक रिपोर्ट था, तो हम जब आए दोपहर में तो हमारा टेक्नीशियन बोला कि सर एक रिपोर्ट जो है वो चला गया है, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम, उसका 4-5 ग्राम है, लेकिन हम लोग का रिपोर्ट करीब 9-10 ग्राम के आसपास है। हमको लगा कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई है,
तो उसके बाद कि सर आपको बुलाए हुए हैं। तो हम बोले ठीक है भाई सर के पास। हम गए उनके चैम्बर में, तो खड़े हो गए और हमको लिए हुए बोले आप ये हीमोग्लोबिन का भी रिपोर्ट जो है आप ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो बोले आई एम वेरी सॉरी सर। तो कहे कि उसका फिर से रिपीट किए। हम बोले हाँ सर वो करीब 5 ग्राम है।